हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस आज के वीडियो में। आज जो है हम लोग का यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है ये हम लोग का क्लास नंबर 8 है। ये हम लोग का टाइप नंबर क्या हो जाएगा, टाइप नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, टाइप नंबर 5 ये आपका जो है क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम से, ठीक है, बेस्ड ऑन इनकम। मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आप अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है कि द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन इज़ 4:5। ठीक है, तो 2 पर्सन का जो मंथली इनकम का रेशियो है वो क्या है आपका 4:5 का है। कितना का है, तो 4:5 का है। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली सेविंग इज़ 7:9। ठीक है, उनके मंथली सेविंग का रेशियो कितना है, तो 7:9 का है। इफ़ ईच पर्सन स्पेंड्स 50 रुपीज़, ठीक है, इफ़ ईच पर्सन स्पेंड्स 50 रुपीज़ देन द मंथली इनकम ऑफ ईच अदर। मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखिए कि दो आदमी हैं, ठीक है, दो आदमी हैं जिसका इनकम का रेशियो क्या दिया गया है, 4:5 दिया गया है कि वो जो है इनकम उनका कितना है, 4 और 5 के रेशियो में है। और आपका मंथली सेविंग का रेशियो क्या दे दिया गया है, 7:9 का दे दिया गया है। कितना का दे दिया गया है, 7:9 का दे दिया गया है। इफ़ ईच पर्सन स्पेंड्स, मतलब उनमें से जो है दोनों आदमी जो है 50 रुपया हर महीना खर्चा करता है, तो आपको बताना है कि उनका मंथली इनकम जो है यहाँ पर आपका क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो भी आपका इनकम बेस्ड क्वेश्चंस होता है उसको सॉल्व करने का एक एक्स मेथड होता है, एक दूसरा भी मेथड होता है। ठीक है, 2-3 तरह का आपका मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। लेकिन हम जो है आपको एक अच्छा तरीका बताएंगे जो आपको आसानी से जो यहाँ पर हर एक टाइप में जो है, इसमें जो जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इनकम पे बेस्ड, तो वो सारे क्वेश्चन को जो है आप उस तरीके से आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग अब इसको सॉल्व करके जो है यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि कैसे जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले जो है आपको इनकम, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं कि 2 पर्सन होगा। कौन, ए और बी जो है आपका 2 पर्सन होगा, जिसका इनकम का रेशियो क्या दिया गया है, 4:5 दिया गया है। क्या दिया गया है, 4:5 दिया गया है। और मंथली सेविंग है, ठीक है, क्या है, मंथली सेविंग है। ठीक, तो सेविंग क्या हो जाएगा आपका 7:9 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7:9 का। अच्छा, इसको एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका इनकम होता है ना, जो आपका इनकम होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग। क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। और एक्सपेंडिचर आपका किसके बराबर होगा, आपका इनकम इनकम माइनस सेविंग के। किसके बराबर होगा, इनकम माइनस सेविंग के। और सेविंग क्या हो जाएगा आपका, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मतलब आपका कितना इनकम है वो कैसे हमको मालूम चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं, उन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका टोटल इनकम निकल जाएगा। आप कितना खर्च कर रहे हैं कैसे मालूम चलेगा, कि आपका जो इनकम है उसमें से सेविंग को माइनस कर दीजिए तो जो बचा हो आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा कि उतना आप खर्च कर रहे हैं। और सेविंग आपका क्या हो जाएगा, सेविंग वही हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। आप जितना कमा रहे हो उसमें से आप जितना खर्च कर रहे हो माइनस कर दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा, सेविंग निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको 3 जो है चीज़ आपको हमेशा यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आप इनकम आप अगर मान लेते हैं कि 4 यूनिट इनकम था, ठीक है, ए का, तो सेविंग यहाँ पर कितना कर रहा है, वो 7 यूनिट का कर रहा है। कितना यूनिट का कर रहा है, 7 यूनिट का। यहाँ पर इनकम बी का कितना है, 5 यूनिट है, और सेविंग कितना कर रहा है, 9 यूनिट। तो यहाँ पर आप देखिए कि यूनिट में अगर आप देखिएगा तो इनकम से ज़्यादा सेविंग दिखा रहा है आपको, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट माइनस करके जो है इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि कितना एक्सपेंड कर रहा है उसको यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, कितना एक्सेस स्पेंड कर रहा है आपका, 50 रुपया कर रहा है। कितना कर रहा है, 50 रुपया। ठीक है, तो 50 रुपया स्पेंड कर रहा है कौन, ए। बी भी कितना कर रहा है, 50 रुपया स्पेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है एक मेथड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड, क्रॉस मेथड। तो क्रॉस मेथड से आप जो है इसको सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, क्रॉस मेथड में आपका यहाँ पर क्या होता है उसको जो है यहाँ पर आप देख लीजिए। क्रॉस मेथड में आपको क्या करना होगा कि ये जो 4 है इसको क्या करिए आप 9 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 4 को क्या करिए यहाँ पर आप 9 से मल्टीप्लाई करिए, और 5 को क्या करिए यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर करिएगा 4 को 9 से मल्टीप्लाई तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 9 जा 36। कितना आ गया आपका 36, और 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 35। क्या हो जाएगा 35।
अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जो आपका आंसर आया उसका आपका लेना है क्या, डिफरेंस। क्या लेना है, डिफरेंस। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। कितना यूनिट का आ रहा है, 1 यूनिट का। ठीक है, अब उसी तरीके से आप नीचे वाले को करिए, 7 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 से, और 9 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 50 से। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करिएगा तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 5 जा कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35 तो 350, और 9 5 जा कितना हो जाएगा 45 तो 450। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 100। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 100 यूनिट 100 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है, 100 रुपया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। ठीक है, तो दोनों का मंथली इनकम जो है आपको बताना है। ठीक है, तो मंथली इनकम क्या है, तो ए का कितना था 4 यूनिट, ए का कितना है 4 यूनिट, मतलब ए का मंथली इनकम कितना हो जाएगा 400, और बी का यूनिट कितना है तो 5 यूनिट है, तो बी का इनकम कितना हो जाएगा 500। अच्छा, एक चीज़ को यहाँ पर एक और बात को जो है ध्यान में रखिएगा कि जो भी चीज़ आपको पूछ रहा होगा उसको हमेशा कहाँ रखना है, तो ऊपर रखना है। कहाँ रखना है, ऊपर। जैसे कि इनकम पूछ रहा था तो इनकम को हम कहाँ रखें, ऊपर रखें। ठीक है, अगर आपको पूछ रहा होता कि कितना सेव कर रहा है, ठीक है, वो बताने के लिए तो सेविंग को ऊपर रखते और इनकम वाले को क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, ये जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको हमेशा जो है यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि इस क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि द इनकम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का जो इनकम है वो किसके रेशियो में है, तो 7:2 के रेशियो में। किस रेशियो में है, 7:2 के रेशियो में। एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 4:9। तो यहाँ पर इनकम का रेशियो क्या दिया गया है, 7:2 दिया गया है, और एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च कर रहा है उसका रेशियो क्या है, 4:1 का है। इफ़ ईच सेव्स 1000 रुपीज़ देन व्हाट आर देयर इनकम्स। तो यहाँ पर जो है फिर से बताना है कि उनका जो है यहाँ पर इनकम कितना होगा। ठीक है, और दोनों कितना सेव कर रहा है, तो 1000 रुपया जो यहाँ पर आपको सेव कर रहा है। तो फिर से आप यहाँ पर क्या लिखिए, मान लीजिए ए और बी आपका 2 आदमी है, ए और बी क्या है आपका 2 आदमी है, जिनका इनकम का रेशियो आपको क्या दिया गया है, तो 7:2 दिया गया है। कितना दिया गया है, 7:2। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया है, तो 4:1 का दिया गया है। कितना का दिया गया है, 4:1 का। अब जो है दोनों आदमी कितना सेव कर रहा है, तो 1000 रुपया सेव कर रहा है। कितना सेव कर रहा है, तो दोनों आदमी कर रहा है 1000। ठीक है, दोनों आदमी कितना सेव कर रहा है, 1000 रुपया जो यहाँ पर आपको सेव कर रहा है। अब यहाँ पर आप फिर से क्या करिएगा, क्रॉस मेथड लगाइएगा। ठीक है, क्रॉस मेथड लगाने के लिए 7:1 आपका कितना हो जाएगा, 7:1 हो जाएगा आपका 7, और 4:2 क्या हो जाएगा आपका 8। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका 4000, और 4:1000 क्या हो जाएगा आपका 4000, और 1:1000 क्या हो जाएगा आपका 1000। तो 4000 में से 1000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3000। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 3000। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि वाट आर देयर इनकम्स। तो ए का इनकम कितना है, तो 7 यूनिट है। ठीक है, ए का इनकम कितना है 7 यूनिट, तो 7 3 21। ठीक है, कितना हो गया आपका 21000 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर जो है बी का इनकम कितना है, तो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6000। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल गया ए का इनकम, और यहाँ से निकल गया आपका बी का इनकम। ठीक है, तो इसको भी हम लोग किस मेथड से सॉल्व करिए, तो इसको भी हम लोग सॉल्व किए है आपका क्रॉस मेथड से। किस मेथड से, क्रॉस मेथड से। बहुत आसान तरीका है ये क्रॉस मेथड, और ये जो है आपका लगभग हर एक टाइप मतलब जो भी आपका इनकम पे बेस्ड क्वेश्चन है उसको जो अगर आप इस मेथड से सॉल्व करिएगा तो आप बहुत ही आसानी से जो आप यहाँ पर उसका आंसर निकाल पाइएगा। बस एक बात का हमेशा याद रखना है कि जो भी चीज़ आपको निकालना होगा उसको हमेशा कहाँ रखना है, तो ऊपर रखना है। इनकम निकालना है तो इनकम ऊपर रखना है, एक्सपेंडिचर निकालना है तो एक्सपेंडिचर को ऊपर रखना है, सेविंग निकालना है तो सेविंग को जो है यहाँ पर आपको ऊपर रखना होगा। ठीक, अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि द रेशियो ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के जो इनकम का रेशियो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, 4:3 दिया गया है। कितना दिया गया है, 4:3 दिया गया है। एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, तो 5:3 है। कितना है आपका 5:3। इफ़ सेविंग ऑफ ईच इज़ 1500, अगर दोनों जो है आपका 1500 रुपया सेव कर रहा है, देन व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए। ठीक है, ये भी आपका पिछला 2 जो क्वेश्चन करा है उसी टाइप का है। ठीक है, क्या करिएगा आप ए और बी लिखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर से जो है आपको क्या लिखना है, इनकम। ठीक है, इनकम का रेशियो क्या दिया गया है, तो 4:3 का दिया गया है।
एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 दिया गया है। और दोनों सेव कितना कर रहा है, तो दोनों सेव कर रहा है आपका 1500, कितना कर रहा है 1500। फिर से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर क्रॉस मेथड को यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, क्रॉस मेथड। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका सबसे सिंपल और सबसे जो है ईजिली वे में आपका आंसर यहाँ पर निकाल करके दे देता है। क्रॉस मेथड करेंगे तो 4 × 3 क्या हो जाएगा 12, और 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, और 12 और 15 के बीच का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 3 यूनिट का। कितना यूनिट का, 3 यूनिट का। अब 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, और 15 को अगर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ पर 4500 और 7500 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 3000 का। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3000 का डिफरेंस। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, कितना आ गया आपका 1 यूनिट का वैल्यू 1000। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए का इनकम जो है आपको यहाँ पर बताना है। ए का इनकम का यूनिट कितना है 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 4000। तो ये आपका किसका आंसर आ गया, आपका ए का इनकम का जो है आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है, ए एंड बी हैव मंथली इनकम्स इन द रेशियो ऑफ 5:6। ए और बी का मंथली इनकम का रेशियो क्या है 5:6 का है। एंड मंथली एक्सपेंडिचर इन द रेशियो ऑफ 3:4। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका इनकम का रेशियो 5:6 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 3:4 का है। इफ़ दे सेव 1800 एंड 1600 रिस्पेक्टिवली, मतलब ए जो है आपका कितना सेव कर रहा है 1800 सेव कर रहा है, अब बी कितना सेव कर रहा है तो 1600 सेव कर रहा है। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी। ठीक है, बी का जो है यहाँ पर मंथली इनकम जो है आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, पिछला 3 क्वेश्चन में जो है आपको दोनों कितना सेव कर रहा था, तो इक्वल अमाउंट सेव कर रहा था, और यहाँ पर क्या है आपका यहाँ पर अलग अलग अमाउंट को जो यहाँ पर सेव कर रहा है। ठीक है, लेकिन तरीका आपका क्या रहेगा, वही क्रॉस मेथड से जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करिएगा आप ए और बी लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका इनकम का रेशियो क्या दिया गया है 5:6 दिया गया है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया है आपका 3:4 दिया गया है। और यहाँ पर सेव क्या कर रहा है, तो सेव कर रहा है आपका 1800, और ये कितना कर रहा है आपका 1600। ठीक, अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मेथड यूज़ करेंगे तो 5 × 4 कितना हो जाएगा आपका 20, और 6 × 3 कितना हो जाएगा 18। 20 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 2 यूनिट का। कितना यूनिट का, 2 यूनिट का। और यहाँ पर 16 × 3 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 16 × 3 कितना हो जाएगा आपका 48, और 18 × 4 कितना हो जाएगा आपका 72। 72 में से अगर आप 48 को माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और ये 2 जीरो लगा दीजिए, मतलब 2400। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर डिफरेंस का कितना आ जाएगा 2400। ठीक, 1600 × 3 आपका कितना हो जाएगा 4800, और 1800 × 4 कितना हो जाएगा 7200। 7200 में से 4800 को माइनस कर देगा तो कितना बच जाएगा आपका 2400। तो यहाँ पर से आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 1200। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी। बी का मंथली इनकम कितना है, तो 6 यूनिट। ठीक है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 7200। कितना आ गया आपका 7200। ठीक है, पिछला जितना क्वेश्चन करवाया उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर क्या था आपका सेविंग जो है आपका यहाँ पर डिफरेंट दिया गया था। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको जो है क्या दिया गया है कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज़ 5:3। ठीक है, फिर से यहाँ पर इनकम का रेशियो क्या है 5:3 है, एंड दैट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज़ 9:5। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 9:5 का है। फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन इफ़ दे सेव 1300 एंड 900 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये भी जो है आपका आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करिएगा आप ए और बी 2 पर्सन मान लेते हैं। इनकम का रेशियो क्या दिया गया आपका 5:3 का दिया गया है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया है तो 9:5 का दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर सेव क्या कर रहा है आपका, सेव कर रहा है आपका यहाँ पर 1300, और ये कितना कर रहा है आपका 900। ठीक है, 1300 और 900। यहाँ पर फिर से क्या करिएगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा आपका 25, और 9 × 3 कितना हो जाएगा 27। 27 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया आपका 2 यूनिट का हो गया।
अब यहाँ पर देखिए कि 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81, मतलब 8100, और 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 65। अब 8100 और 6500 को डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 1600 का, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1600 का। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 800 का। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन, सारे का जो है यहाँ पर आपका इनकम बताना है। तो ए का इनकम कितना है आपका 5 यूनिट का है, तो 5 कितना हो जाएगा आपका 4000, ठीक है। और बी का यूनिट कितना है आपका 3 यूनिट है, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा 8 3 2400, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2400, मतलब 4000 किसका इनकम हो जाएगा आपका ए का, और 2400 किसका हो जाएगा आपका यहाँ पर बी का, ठीक है। जितना क्वेश्चन करवाया उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या था आपका यहाँ पर सेविंग जो यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, ठीक है। बड़े तो यहाँ पर देखिए आप कि जो हम लोग का पिछला क्लास का जो होमवर्क था वो आपका क्या था कि रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 6:7, ठीक है। जो आपका रेशियो है इनकम का ए और बी का, ठीक है, ए और बी का जो इनकम का रेशियो है वो क्या है आपका 6:7 का है। एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज़ 13:16, ठीक है। जो आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो क्या है आपका 13:16 का है। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इफ़ द सेविंग ऑफ ईच इज़ 7500, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको कि इनकम का जो है ए और बी के जो इनकम है उसका डिफरेंस जो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपने से कोई भी जो है हम लोग का पिछला वीडियो सब नहीं देखा है तो वो जो है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जा कर के जो है वहाँ से उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, और ताकि आपको जो है सारा क्वेश्चन जो है अभी जो हम आपको करवाएंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पिछले क्लास में जो है हम आपको बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप कैसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको लिखना होगा कि ए और बी, ठीक है, किसका किसका रेशियो लिया गया है, तो ए और बी का लिखा गया है। यहाँ पर आपको इनकम का रेशियो क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है आपको 6:7 का दिया गया है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है आपको 13:16 का दिया गया है। आगे जो है हम लोग को कहा गया है कि दोनों का जो सेविंग है हर मंथ का वो क्या है आपका 7500 का, सेविंग कितना दिया गया है 7500 का, ठीक, 7500 का जो है यहाँ पर आपको सेविंग दिया गया है। अब देखिए जो हम आपको पिछले क्लास में जो आपको क्वेश्चन बताए थे कुछ इस टाइप का आपको बताए थे प्रोसेस कि यहाँ पर आपको क्रॉस मेथड यूज़ करना पड़ता था, ठीक है। इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 25, और 9 को 3 से करिएगा तो 27 और 25 का डिफरेंस हम लोग क्या लिए 2 लिए, और फिर 9 को 9 से किया तो 81, और 13 को 5 से किया तो 65, और उन दोनों का डिफरेंस कितना आया था आपका 1600 आया था। कुछ इस टाइप से जो हम लोग क्रॉस मेथड को यूज़ करके जो है यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। यहाँ पर जो है आप देखिए कि यहाँ पर भी जो है आप उसी तरीके से जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है हम आपको एक नया तरीका बताएंगे कि कैसे आप इसको थोड़ा सा और आसानी से जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करिएगा। यूज़ हम लोग क्रॉस मेथड ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो है यहाँ पर चेंज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपको क्या है 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा आपका 96, ठीक है। 16 को 6 से करिएगा तो कितना आ गया आपका 96 आया। अच्छा 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर 91 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 5 का आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका डिफरेंस 5 का आ जाएगा। अच्छा क्रॉस मेथड जो आपको पिछले वीडियो में आपको बताए थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि 13 को 75 से करते और 16 को 75 से करते और उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर हम लोग लेते। लेकिन एक बात को यहाँ पर आप गौर करिए कि जो आपका सेविंग है वो ए का भी कितना है 7500 है और बी का भी कितना है आपका 7500 है, ठीक है। तो जब भी आपका जो यहाँ पर नीचे वाला जो भी चीज़ होता है वो अगर आपका इक्वल रहे दोनों साइड, ठीक है, अगर आपका इक्वल रहे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, किन दोनों का, इन दोनों का। तो 16 और 3 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 3 का आ जाएगा, कितना का आ जाएगा आपका 3 का, और जितना डिफरेंस आया उसको हम लोग क्या कर देंगे 75 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे आप 75 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7500 है तो 7500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा 7500 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2225, ठीक, सॉरी 225 और ये 20, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या किया हम लोग कि इधर हम लोग 13 को 75 से और 16 को 75 से ना करके हम लोग क्या किए डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस लिए और उसको क्या कर लिए हम लोग 75 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन का मेथड जो है आपका यहाँ पर थोड़ा सा बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता। उस प्रोसेस को छोटा करने के लिए हम लोग क्या कर लिए कि डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस लिए। एट द एंड आप देखिए क्या करें, दोनों साइड तो आपका सेम अमाउंट ही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि 6 को जो है अगर
अगर आप जो है मान लीजिए कि 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए और 6 को जो है आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका 12 आ रहा है और यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब हम लोग क्या किए हैं कि इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या किए यहाँ पर कि यहाँ पर जो है 6 और 6 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 1 था, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आंसर यहाँ पर भी क्या है आपका 6 ही आया, ठीक है। दोनों जगह कितना आया, 6 आया। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर हम लोग इसको भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 22,500। तो ये 5 का वैल्यू कितना आ गया आपका, 22,500 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक का यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4, 5, ठीक है, 4500 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि व्हाट विल द डिफरेंस ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो डिफरेंस है इनकम का वो आपको बताना है। वो क्या है आपका 6 और 7 का डिफरेंस क्या है, तो 1 यूनिट का, वही 1 यूनिट का वैल्यू आया है, कितना आया है 4500, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये जो तरीका है थोड़ा सा पिछले तरीके से आसान है, ठीक। तो अगर आपका यहाँ पर नीचे वाला वैल्यू अगर आपका इक्वल दिया रहे तो हमेशा जो है ये वाला मेथड को जो है ज़रूर यूज़ करिएगा, ठीक। तो हम लोग जो है वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लिखा गया है, ठीक है। ये जो है आपका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी का जो मंथली इनकम है वो क्या है आपका 5:4 है, क्या है 5:4, एंड द रेशियो ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर इज़ 19:21, ठीक है। तो इनकम क्या है ए और बी का 5:4 है, एक्सपेंडिचर क्या है तो 19:21 है, एंड ऑफ देयर सेविंग इज़ 37:81, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको इनकम का भी रेशियो दिया गया है, एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया गया है और सेविंग का भी यहाँ पर जो है आपको रेशियो दे दिया गया है। इफ़ द टोटल एनुअल सेविंग, ठीक है, टोटल एनुअल सेविंग ऑफ ए एंड बी इज़ 66,000, देन मंथली इनकम ऑफ ईच ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या लिखा गया है कि अगर आपका एनुअल सेविंग ए और बी का मिला करके 6600 है, कितना है 6600, मतलब ए और बी जो है पूरे साल भर में जो है आपका कितना सेव कर रहा है तो 6600 सेव कर रहा है। तो आपको बताना है कि ए और बी का जो है मंथली इनकम यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा जो आपको पिछले क्लास में जो आपको क्वेश्चन सब करवाए थे उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि ये 66,000 है, ठीक है। ए और बी का क्या है 66,000, तो मंथ एनुअल सेविंग है, क्या है आपका एनुअल सेविंग, ठीक है। तो एनुअल सेविंग मतलब पूरे साल भर में ए और बी मिलाकर के कितना सेव कर रहा है 66,000 कर रहा है, ठीक है। तो एक साल में कितना महीना होता है आपका 12 महीना होता है, कितना महीना होता है आपका यहाँ पर 12 महीना होता है। अच्छा 12 महीना में कितना सेव कर रहा है आपका 66,000 सेव कर रहा है, कितना कर रहा है 66,000। तो एक महीना में यहाँ पर आपका कितना सेव कर लेगा तो वो आपका कर लेगा 5500, कितना कर लेगा 5500। तो ये जो है आपका क्या है सेविंग है, ठीक है, ये आपका क्या है सेविंग है, ठीक है। अभी हम लोग सेविंग का बात कर रहे हैं। तो 12 महीना में कितना कर रहा है 66,000, एक महीना में कितना करेगा 5,500। अब देखिए यहाँ पर जो आपको सेविंग का रेशियो क्या दिया गया 37:18, ठीक है 37:18। तो 37:18, ठीक है, मतलब ए आप जो है आपका कितना सेव कर रहा है तो 37 यूनिट और बी कितना कर रहा है तो 18 यूनिट। ए कितना कर रहा है 37 यूनिट और बी कितना कर रहा है आपका 18 यूनिट। लेकिन दोनों मिला करके टोटल कितना कर रहा है एक महीना में 5500, कितना कर रहा है 5500, ठीक है। लेकिन यूनिट में देखिएगा तो कितना कर रहा है 37 और 18, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करिएगा 37:18, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 55 आ जाएगा, ठीक है। यही 55 का जो वैल्यू है ये 55 यूनिट एक महीना में सेव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल कितना सेव कर रहा है तो 5500 कर रहा है, कितना कर रहा है आपका 5500। तो यहाँ से आपका एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 100, कितना आ गया आपका 100। अच्छा अब देखिए एक यूनिट का वैल्यू अगर 100 आ गया आपका यहाँ पर, तो अब देखिए कि यहाँ पर से आपका ए कितना सेव कर रहा था, ए कर रहा था आपका 37 यूनिट, कितना यूनिट सेव कर रहा था 37 यूनिट, मतलब एक महीना में कितना सेव कर रहा होगा 3700, ठीक है। उसी तरीके से आपका बी का है, ठीक है, उसी तरीके से आपका क्या है यहाँ पर बी का है। तो बी आपका कितना यूनिट सेव कर रहा था तो 18 यूनिट सेव कर रहा था। तो 18 यूनिट का यहाँ पर से वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1800 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए एक महीना में कितना कर रहा है 3700, बी एक महीना में कितना कर रहा है 1800, ठीक है। इस चीज़ को अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, फिर से जो हम लोग आपको तरीका बताए थे आपको पिछले क्लास में, उसी तरीका को यहाँ पर हम लोग जो है अब यूज़ करेंगे। आपका यहाँ पर क्या है ए और बी का दिया गया है,
इनकम का रेशियो क्या दिया गया है आपका, इनकम का रेशियो दिया गया है 5:4 का, कितना का है 5:4 का। एक्सपेंडिचर का कितना दिया गया है आपका 19:21 का, ठीक है 19:21 का। अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर सेविंग, ठीक है सेविंग यहाँ पर क्या है, ए का सेविंग कितना है 3700, कितना है आपका 3700, और बी का यहाँ पर कितना है आपका 1800, कितना हो गया आपका 1800। अब फिर से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग क्रॉस मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है कौन सा मेथड यूज़ करेंगे अब हम लोग, क्रॉस मेथड। तो यहाँ पर जो है आप 21 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है 21 को क्या करिएगा आप 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, और 19 को जो है आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा। दोनों का डिफरेंस जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 21 यूनिट का आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 21 यूनिट का। सॉरी यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा 21 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा आपका 105 आ जाएगा, और 19 को जो है आप 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। 105 को अगर आप 76 105 और 76 का डिफरेंस लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 29 आएगा, कितना आएगा आपका 29, ठीक है। अच्छा इसी 29 का यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पर आप देखिए 19 को क्या करिएगा आप 18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा, 19 को क्या करिएगा आप 18 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा आप देखिए 19 को आप 18 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 342, 37 को आप 21 से करिएगा, 21 इंटू 37 करिएगा तो कितना आ जाएगा 7777, सॉरी आपका आ जाएगा 777 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो आपका यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है ये 2 जीरो आप लगा दीजिएगा। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा आपका 435, और फिर से 2 जीरो लगा दीजिए। मतलब क्या हुआ ये 29 का कितना यूनिट, 29 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका आ जाएगा 43,500, कितना आ जाएगा आपका 43,500, ठीक है कितना आ गया आपका 43,500। यहाँ से जो आपका एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर से 1500, कितना आ जाएगा आपका 1500। अच्छा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ठीक है ए और बी का जो है मंथली इनकम जो है आपको यहाँ पर बताना था। ए का मंथली इनकम कितना है, तो 5 यूनिट का है, ठीक है कितना है आपका 5 यूनिट का, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7500। और बी का कितना है आपका यहाँ पर, बी का है आपका 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 6000, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 6000, ठीक है। तो ये आपका किसका आया ए का इनकम, एज इनकम, ठीक है ये क्या आ गया आपका ए का इनकम, और ये किसका इनकम आ गया बी का इनकम, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो था आपका थोड़ा सा पहले ही टाइप का था, यहाँ से आप तो आपको जैसा हम पिछले क्लास में पता है उसी टाइप का फॉर्मूला भी यूज़ किया हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पर दिमाग लगाना था कि यहाँ पर सेविंग आपको कैसे निकालना है, ठीक है। बस आपको क्या करना था कि क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से पढ़ना था। अगर आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बन पाए, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए और उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, ठीक है, तब जा करके जो है आपका मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है आप अटेम्प्ट कर पाइएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे की ओर। अब देखिए यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अब जो है इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है कि रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इज़ 3:2, ठीक है। ए और बी का जो इनकम है वो कितना है आपका 3:2 का है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज़ 2:3, ठीक है। जो आपका इनकम का रेशियो क्या है 3:2 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 2:3 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज़ 2:1। यहाँ पर भी आपको सेविंग का रेशियो दिया गया है। द टोटल सेविंग ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज़ 3000, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको 3000 जो है आपका ए और बी मिल करके जो यहाँ पर सेव कर रहा है। फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। पिछला जो क्वेश्चन कर रहा है उसी तरह का है। यहाँ पर जो है आपको बस निकालना था कि ए और बी कितना सेव कर रहा है, ठीक है। ए और बी यहाँ पर कितना सेव कर रहा है, यहाँ पर जो है हम लोग निकाले थे कि ए और बी कितना सेव कर रहा है, तो 5500 कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि ए और बी जो है एक महीना में 3000 रुपया जो यहाँ पर सेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा और क्या हो गया आपका आसान हो गया, ठीक है। अब देखिए आप इसको जो है यहाँ पर कैसे सॉल्व करिएगा, वही पिछला जो हम लोग का तरीका है उसी यही जो क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको मन है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार जो है खुद से करने का जो है यहाँ पर कोशिश करिएगा। अब देखिए यहाँ पर कि सेविंग का रेशियो क्या दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या इसका बात करेंगे, सेविंग निकाल लेते हैं। तो सेविंग का रेशियो क्या दिया गया है, A/B का कितना दिया गया है, सेविंग आपका दिया गया है 2:1 का, ठीक है। कितना का दिया गया है 2:1 का। अच्छा 2:1 का ये यूनिट में दिया गया तो कितना है 3 यूनिट है, इसी 3 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका 3000 है, कितना है 3000। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 1000 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया आपका 1000। तो ए का सेविंग कितना हो जाएगा,
ए का सेविंग कितना है 2 यूनिट है, तो यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2000। और बी का कितना है आपका यहाँ पर, बी का 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका 1000। ठीक है, तो ये आपका ए का सेविंग और ये आपका कितना आ गया बी का सेविंग। ठीक है, अब फिर से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। अब यहाँ पर इनकम का रेशियो क्या दिया गया है 3:2 का दिया गया है। यहाँ से आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3 दिया गया है। सेविंग हम लोग निकाल लिए, सेविंग कितना निकाले, ए का निकाले 2000। ठीक है, बी का कितना निकाले है आपका 1000 निकाले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करेंगे। 3 × 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 3 कितना हो गया 9, 2 × 2 हो गया आपका 4, 9 और 4 का डिफरेंस कितना आ गया आपका यहाँ पर 5 यूनिट। कितना आ गया आपका 5 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर आप 2 को 1000, 2000, ये आपका 6000। ठीक है, 2000 और 6000 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया आपका यहाँ पर 4000 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 4000। यहाँ से आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 800 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो आपको इनकम बताना है। ए का यूनिट में इनकम कितना है, तो 3 यूनिट है, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2400। ठीक है, और बी का कितना है आपका 2 यूनिट है, बी का कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1600। ठीक है, तो ये आपका किसका आ गया आपका ए का इनकम आ गया और ये किसका आ गया आपका बी का इनकम आ गया। ठीक है, ए का इनकम और बी का इनकम, और यही आपका क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इन एन ऑफिस सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है, तो कोई आपका जो ऑफिस है उसमें जो है सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय का जो सैलरी है आपका किस रेशियो में बढ़ा है, तो 4:3 के रेशियो में बढ़ा है। किस रेशियो में बढ़ा है 4:3 के रेशियो में। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपका करेक्शन है, ये एक्चुअली 4:3 नहीं है, 4:5 है। कितना है आपका 4:5 है। ठीक है, इन एन ऑफिस द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 4:5। मतलब आपका जो है एक ऑफिस में जो सैलरी बढ़ा है वो किस रेशियो में बढ़ा है 4:5 में। मतलब अगर आपको पहले 4 रुपया मिल रहा था तो अब कितना रुपया मिल रहा होगा 5 रुपया मिल रहा होगा, या फिर अगर आपको पहले 400 मिल रहा था तो अब कितना मिल रहा होगा 500 मिल रहा था। ठीक है, कुछ इस रेशियो में जो आपका यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय का जो है सैलरी बढ़ा है। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, अब क्या हुआ कि सैलरी तो आपका 4:5 के रेशियो में बढ़ गया, लेकिन एम्प्लॉय जो है आपका डिक्रीज़ हो गया। किस रेशियो में डिक्रीज़ हो गया, तो 5:3 में। मतलब क्या हुआ कि पहले अगर कंपनी में 5 एम्प्लॉय था तो अब कितना हो गया आपका 3 एम्प्लॉय हो गया। कितना हो गया 3 एम्प्लॉय। या फिर अगर आपके पहले अगर 500 एम्प्लॉय था तो अब कितना एम्प्लॉय हो गया होगा 300 एम्प्लॉय हो गया होगा। ठीक है, तो किसी इस रेशियो में जो आपका क्या हो गया यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया है, किस में एम्प्लॉय में। ठीक है, देयर बाय द कंपनी सेव्स 80,000। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ आपका कंपनी का कितना सेव हुआ है आपका 80,000 का जो है यहाँ पर आपका क्या हो गया है सेविंग हो गया है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आपसे यहाँ पर आप कैसे जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है आपका क्या होता है। अगर एक्सपेंडिचर का हम बात करें कंपनी के यहाँ पर, तो अगर कंपनी आपका कोई सैलरी दे रहा है, ठीक है, तो सैलरी इनटू आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, मान लेते हैं कि कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है बस वो सैलरी पे खर्च कर रहा है, तो आपका जो पूरा कंपनी का एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा कि जितना वो सैलरी दे रहा है और जितना एम्प्लॉय को दे रहा है वही उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो कुछ इसी फॉर्मूला का यूज़ करके जो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए कि सैलरी क्या है। ठीक है, सैलरी जो है आपका यहाँ पर क्या है। सैलरी जो है यहाँ पर आपका क्या है, ये आप लिख लेते हैं हम लोग ओल्ड। ठीक है, ओल्ड और यहाँ पर न्यू। ठीक है, ओ फॉर ओल्ड और एन फॉर न्यू। तो पहले आपका क्या था, तो 4 का था और अब कितना हो गया, तो 5 का हो गया है। क्या हो गया है 5 का। ठीक है, सैलरी किस में भरा था 4:5 में ही भरा था, 4:5 में भरा था, तो पहले 4 था और अब कितना हो गया 5। अब एम्प्लॉय देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, अब जो है आप यहाँ पर क्या देखिए एम्प्लॉय देखिए। यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉयज़ का रेशियो किस में डिक्रीज़ हुआ है, तो 5:3 में। तो पहले आपका 5 था अब कितना हो गया आपका 3 हो गया है। पहले आपका 5 था और अब कितना हो गया आपका 3। ओल्ड आपका 5 था और न्यू कितना हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना होगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर कितना होगा, क्या बताया आपको सैलरी इंटू एम्प्लॉय। ठीक है, तो सैलरी इंटू एम्प्लॉय, तो पहले कितना होगा 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। मतलब पहले कितना खर्चा करता था कंपनी 20 यूनिट खर्चा करता था, अब कितना कर रहा होगा 5 × 3 मतलब
15 यूनिट, ठीक है। तो पहले करता था 20 यूनिट, अब कितना कर रहा होगा 15 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहले कर रहा था कंपनी 20 यूनिट खर्चा, अब कर रहा है 15 यूनिट खर्चा। तो कितना यूनिट का कमी हुआ है, कितना यूनिट का कमी हुआ है, तो 5 यूनिट का जो है आपका यहाँ पर क्या हुआ है, कमी हुआ है। 5 यूनिट का क्या हुआ है, कमी हुआ है। यहाँ पर कंपनी कितना सेव कर रहा है, 80,000। यहाँ पर कंपनी कितना यूनिट सेव कर रहा है, तो 5 यूनिट सेव कर रहा है। पहले 20 यूनिट खर्चा करता था, अब कितना कर रहा है आपका 15 यूनिट खर्चा कर रहा है। तो इसी 5 यूनिट का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है आपको, 80,000। कितना दिया गया है आपको यहाँ पर, 80,000 दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका, 80,000 आ गया। तो यहाँ से जो है आपका 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर 16,000। कितना आ गया आपका 16,000, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था कि फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर। इनिशियल का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, ओल्ड, ठीक है, मतलब पहले का, ठीक है। तो पहले क्या था आपका 20 यूनिट का एक्सपेंडिचर था, ठीक है। ये न्यू कितना है 15 यूनिट का। तो इनिशियल पूछ रहा है, मतलब पहले कितना वो खर्चा करता था। तो पहले आपका कंपनी कितना खर्चा करता था, 20 यूनिट। तो यहाँ से जो आप क्या निकाल लीजिएगा, 20 यूनिट का क्या निकाल लीजिएगा, वैल्यू निकालिएगा। तो 20 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3,20,000। कितना हो गया आपका यहाँ पर 3,20,000 जो है आपका यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। मतलब पहले कंपनी कितना खर्चा करता था, 3,20,000 रुपया खर्चा करता था, और एम्प्लॉय के घटने से जो है आपका कितना का सेविंग हुआ, आपका 80,000 का जो यहाँ पर आपका सेविंग हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 3,32,000 जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से जो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि द रेशियो ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी का जो है रेशियो आपका क्या है इनकम का, तो 5:3 है, ठीक है। इनकम का रेशियो क्या है ए बी का, 5:3 है। रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी इज़ 8:5:2, ठीक है। जो आपका ए बी और सी का जो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है आपका 8:5:2 है। कितना है 8:5:2। इफ़ सीज एक्सपेंडिचर इज़ 2,000, ठीक है। अगर सी का एक्सपेंडिचर कितना है आपका 2,000 है एंड बी सेव्स 700, ठीक है। बी कितना का सेविंग करता है, तो 700 रुपये का सेविंग करता है। देन व्हाट इज़ द सेविंग ऑफ ए, तो ए का जो है सेविंग आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ नया टाइप का जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए आप यहाँ पर जो है इस टाइप के क्वेश्चन को जो आप यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको जो है यहाँ पर आपको जो है बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि इनकम दिया गया है, एक्सपेंडिचर दिया गया है। इनकम में ए और बी का दिया गया है, एक्सपेंडिचर में जो क्या दिया गया है आपको ए बी और सी का दिया गया है। तो अब जो है सबसे पहले जो है आप यहाँ पर क्या करिए कि एक सेक्शन बनाइए इनकम का। किसका बनाइए आप, इनकम का, ठीक है। और इधर हम लोग बनाते हैं किसका, एक्सपेंडिचर का, ठीक। यहाँ पर बनाते हैं हम लोग किसका, एक्सपेंडिचर का। तो इधर जो हम लोग जो भी डील करेंगे वो एक्सपेंडिचर का, और इधर करेंगे हम लोग किसका, इनकम का। इनकम किसका दिया गया है, तो A:B का दिया गया है, और क्या दिया गया है, तो 5:3 दिया गया है। क्या दिया गया है, 5:3, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया, 8:5:2, ठीक है। 8:5:2 का दिया गया है। अच्छा यहाँ पर जो है आपका A B और C है, ठीक है, A B और C, ठीक है। थोड़ा सा छोटा जगह में दिख गया लेकिन दिख रहा होगा आपको। A B और C का एक्सपेंडिचर क्या है, 8:5:2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप कि आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो C का एक्सपेंडिचर कितना है, तो 2,000 है, और C का एक्सपेंडिचर यूनिट में कितना है, तो 2 यूनिट है। तो यहाँ से आपको क्या मालूम चला कि यही 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया आपको, 2,000 दिया गया है। कितना दिया गया है, 2,000। यहाँ C का एक्सपेंडिचर कितना है, 2,000, और C का एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना में है, तो 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2,000। तो यहाँ से आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया आपका 1,000, ठीक है। अब आपका 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया तो यहाँ से जो है आपका B का एक्सपेंडिचर निकल सकता है, ठीक है। B का एक्सपेंडिचर कितना है, तो 5 यूनिट का है। अब 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5,000, मतलब B कितना खर्चा कर रहा होगा 5,000, ठीक है। यहाँ से A का भी निकल सकता है, तो A का एक्सपेंडिचर कितना है 8 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 8,000 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 8,000। अब सबका जो है क्या निकल गया, आपका एक्सपेंडिचर निकल गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि B सेव 700, मतलब B कितना बचाता है 700। और हम लोग क्या जानते हैं कि इनकम, ठीक है, इनकम किसके बराबर होता है आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, सेविंग के बराबर। तो यहाँ से आपका B का इनकम कितना निकल जाएगा 20 इनकम, ठीक है। B का इनकम कितना निकल गया आपका, एक्सपेंडिचर कितना है आपका B का 5,000, ठीक है। कितना है आपका 5,000। सेव कितना कर रहा है 700, मतलब 5,000 प्लस 700।
मतलब यहाँ से आपका बी का इनकम कितना निकल गया 5,700, कितना निकल गया आपका 5,700। लेकिन ये 5,700 आपको इनकम निकला बी का, लेकिन बी का इनकम में रेशियो कितना दिया गया आपको, यूनिट वैल्यू 3 यूनिट वैल्यू है, मतलब यही 3 यूनिट का कितना वैल्यू आ गया आपका 5,700, कितना आ गया आपका 5,700। मतलब यहाँ से आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया होगा आपका 1900, कितना आ गया आपका 1900। ठीक है, 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 5,700। आप बी का यूनिट में वैल्यू कितना है इनकम का 3 यूनिट है, इसी 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 5,700, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका 1900। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से आपका ए का इनकम निकल सकता है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा एज इनकम। ठीक है, कितना निकल गया ए का इनकम, तो ए का इनकम यूनिट में कितना है तो 5 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 5 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा तो 9,500, कितना आ गया आपका 9,500। मतलब ए का आपका इनकम कितना था 9,500 था, ए का इनकम कितना था आपका 9,500। तो ए का इनकम निकल गया 9,500, एक्सपेंडिचर निकला है 8,000। ठीक है, ए का इनकम निकला है कितना 9,500, एक्सपेंडिचर निकला है कितना 8,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम आपको क्या बताया फॉर्मूला, इनकम का एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सेविंग ऑफ ए। ठीक है, तो सेविंग किसके बराबर हो जाएगा, सेविंग जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा तो इनकम। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम कितना है 9,500। ठीक है, 9,500, एक्सपेंडिचर कितना है आपका ए का तो 8,000 का है। ठीक है, तो यहाँ पर 8,000 को क्या करिएगा माइनस, तो आपका जो है ए का एज सेविंग। ठीक है, ए का जो है सेविंग कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 9,500 में से 8,000 को माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा आपका 1,500। मतलब ए कितना बचा रहा होगा 1,500 रुपया जो यहाँ पर आपका बचा रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन कुछ इस टाइप से जो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इनकम का जो है आपको यहाँ पर रेशियो दिया गया है ए बी और सी का। ठीक है, ए बी और सी का जो है यहाँ पर इनकम का रेशियो दिया गया है। रेशियो क्या दिया गया आपको 6:7:9 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज़ 5:6:8। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम का रेशियो क्या है तो 6:7:9, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 5:6:8। ठीक है, इफ़ सेविंग ऑफ ए इज़ 3,000। ठीक है, अगर ए आपका 3,000 रुपया बचाता है देन फाइंड द सम ऑफ द इनकम ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी का जो है यहाँ पर इनकम को आपको यहाँ पर बताना है कि बी और सी का जो है दोनों का इनकम मिला करके जो यहाँ पर आपका कितना बन रहा है। ठीक है, सम ऑफ द इनकम बताना है। तो ये जो है आपका बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर जो है आपको क्या लिखा गया है ए बी और सी का जो है यहाँ पर आपको इनकम दिया गया है। इनकम का रेशियो क्या दिया गया है तो 6:7:9 का जो यहाँ पर आपका इनकम है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया है आपका 5:6:8 का रेशियो दिया गया है। तो यहाँ से जो आपका सेविंग कितना निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपका 6 यूनिट कमा रहा है आपका ए, मान लीजिए 6 रुपया कमा रहा है ए, तो एक्सपेंड कर रहा है आपका 5 रुपया। ठीक है, स्पेंड कर रहा है कितना 5 रुपया। 6 रुपया कमा रहा है 5 रुपया स्पेंड कर दे रहा है, तो सेव कितना कर रहा होगा आपका 1 रुपया कर रहा होगा। कितना रुपया कर रहा होगा 1 रुपया। उसी तरह बी कमा रहा है 7 रुपया, खर्चा कर दे रहा है 6 रुपया, तो बी भी कितना आपका सेव कर रहा होगा 1 रुपया। फिर से सी कमा रहा है 9 रुपया, खर्चा कर रहा है आपका 8 रुपया, तो यहाँ से आपका कितना बचा रहा होगा 1 रुपया बचा रहा होगा। अच्छा, ए जो आपका 1 रुपया बचा रहा है उसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया आपका 3,000 दिया गया। कितना दिया गया है 3,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3,000। तो बी भी बचा रहा है आपका 1 यूनिट, तो उसका वैल्यू भी 3,000। सी भी बचा रहा है 1 यूनिट, तो उसका वैल्यू भी 3,000। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है कि सम ऑफ द इनकम ऑफ बी और सी। ठीक है, बी और सी का इनकम का जो आपको रेशियो बताना है। तो बी और सी का इनकम क्या है 7 + 9। ठीक है, 7 + 9। ठीक है, बी का इनकम कितना है 7 यूनिट और सी का इनकम कितना है 9 यूनिट। तो 9 और 7 को अगर आप प्लस करेगा तो कितना यूनिट बनता है 6 यूनिट। और 6 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 48,000। कितना आ गया आपका 48,000। मतलब ये आपका किसका आ गया आपका बी प्लस सी का क्या आ गया आपका इनकम, क्या आ गया इनकम। और यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा जो है यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा जो है अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी और डी का जो है आपको इनकम का रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है 5:6:8
8:9। ठीक है, यहाँ पर आप जो है आपको A, B, C और D का जो है आपका क्या दिया गया, इनकम का रेशियो दिया गया है। और क्वेश्चन में आगे क्या लिखा गया है, एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर। ठीक है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 8:9:7:10। ठीक है, इनकम का रेशियो दिया गया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है। इफ़ इनकम ऑफ बी इज़ 3600। ठीक है, बी का जो इनकम है कितना है आपका 3600 रुपया, और एक्सपेंडिचर ऑफ डी, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ डी इज़ 400। मतलब डी का एक्सपेंडिचर दिया गया है आपका 400 रुपया, और बी का इनकम दिया गया है आपका क्या, 3600 रुपया। फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ द ABCD ऑल टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल सेविंग आपको बताना है किसका, ABCD का। ठीक है, और दो सबका ऑल टुगेदर मतलब सबका जोड़ करके बताना है कि चारों मिला करके जो यहाँ पर सेविंग कितना कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जो है आपको अटपटा सा क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला जो है आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पर क्या लिख लीजिए, इनकम लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, इनकम। तो इनकम का रेशियो आपका क्या है, A, B और C और D। ठीक है, इनकम का रेशियो क्या दिया गया है, तो 5, 6, 8 और 9 जो है आपका यहाँ पर इनकम का रेशियो है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए कि इनकम ऑफ B, ठीक है, B का इनकम कितना है 3600 रुपया, यही 6 यूनिट है। मान लीजिए 6 बी का यूनिट में कितना वैल्यू है, 6 यूनिट है इनकम का। ठीक है, 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया आपको, 3600 रुपया। कितना दिया गया आपको, 3600। तो यहाँ से जो आपका 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा आपका, 600 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा आपका, 600। ठीक है, तो यहाँ से जो आप निकाल सकते हैं कि ए का इनकम, क्या निकाल सकते हैं आप यहाँ पर से, ए का इनकम। तो ए का इनकम कितना है, तो 5 यूनिट है। ठीक है, 5 यूनिट, तो 6 5 आपका कितना हो जाएगा, 30, और यहाँ पर 2 जीरो, मतलब 3000 आपका ए का इनकम आ गया। बी का तो दिया ही गया है। सी का कितना दिया गया, 8 यूनिट। ठीक है, सी का कितना दिया गया, 8 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 6 आपका कितना हो जाएगा आपका 4800। अब यहाँ पर से आपका डी का इनकम भी आप निकाल सकते हैं। डी का इनकम कितना है, 9 यूनिट, और 9 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 5400। कितना हो जाएगा आपका, 5400। अब जो है यहाँ पर आप देखिए कि अब जो है यहाँ पर इनकम का हो गया। अब चलिए हम लोग एक्सपेंडिचर पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एक्सपेंडिचर में भी A:B:C:D का है। ठीक है, एक्सपेंडिचर आप देखिए कितना का दिया गया है, तो 8, 9, 7 और 10 का जो है आपको यहाँ पर एक्सपेंडिचर दिया गया है। अच्छा, एक्सपेंडिचर डी का दिया गया है 400। डी का कितना दिया गया है, 400, और डी का एक्सपेंडिचर कितना दिख रहा है यूनिट में, तो 10 यूनिट। तो इसी 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया आपको, 400। कितना दिया गया आपको, 400। यहाँ पर आप मान लीजिए बी का इनकम है। ठीक है, ये आपका डी का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कि आपका डी का एक्सपेंडिचर, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 40। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका, 40 आ गया। अब यहाँ से आप डी का तो एक्सपेंडिचर दिया ही गया है, तो सी का निकालिएगा, बी का निकालिएगा और ए का निकालिएगा। चलिए ए का निकालते हैं सबसे पहले। ए का कितना है, 8 यूनिट। ठीक है, ए का कितना है आपका 8 यूनिट, तो यहाँ से आपका कितना निकल जाएगा, 320 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर बी का निकालते हैं। बी का कितना है, 9 यूनिट है। ठीक है, अच्छा 9 यूनिट का कितना हो जाएगा, 9 4 आपका कितना हो जाएगा, 36 और 1 जीरो। फिर सी का निकालिएगा। सी का कितना है, तो आपका 7 यूनिट है, और 7 यूनिट कितना हो जाएगा, 7 4 28, मतलब 280 रुपीज़। ठीक है, 280 रुपया जो आपका हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये सब आपका एक्सपेंडिचर है। क्या है, एक्सपेंडिचर। और ये आपका क्या है, से इनकम है। क्या आपका, इनकम। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर हो गया, इनकम हो गया। तो यहाँ से आपको जो है क्या निकालना है कि टोटल सेविंग निकालना है। क्या निकालना है, टोटल सेविंग, कि सब मिला करके जो है कितना रुपया यहाँ पर बचा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किस पे, सेविंग पर। किस पे बात करेंगे हम लोग, सेविंग पे। सबसे पहले यहाँ पर ए है। ठीक है, ए का इनकम कितना है आपका, 3000। ए का इनकम कितना है, 3000। यहाँ पर जो है आपका खर्च कितना कर दे रहा है आपका, 320 रुपया को जो है आपका खर्च कर दे रहा है। इनकम 3000, खर्चा कर रहा है आपका 320 रुपया। तो यहाँ पर से जो है आपका वो आपका कितना सेव कर रहा होगा। ठीक है, तो 3000 में से 320 रुपया क्या कर देगा, माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा आपका 2680। कितना हो जाएगा आपका 2680। अब बी का देखिए, बी का इनकम कितना है आपका 3600। बी का इनकम कितना है आपका 3600। एक्सपेंडिचर आपका कितना है बी का 360। कितना है आपका 360। ठीक है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर सेविंग निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 3240। कितना निकल गया, 3240।
यहाँ से आप सी का निकालिए, सी का कितना इनकम है तो आपका 4800, ठीक है 4800। और सी का एक्सपेंडिचर कितना है 280, ठीक है 280। तो यहाँ से आपका जो है सेविंग कितना हो जाएगा, सी का इनकम में से सेविंग को माइनस कर दीजिए, तो सेविंग कितना हो जाएगा 4520, कितना हो गया आपका 4520। यहाँ से आपका डी का निकालिए, डी का कितना है इनकम 5400, 5400 इसमें से माइनस कर दीजिए, डी का से एक्सपेंडिचर कितना है 400, 400 को माइनस कर दीजिए, इनकम में से सेविंग को माइनस करिएगा, तो सॉरी इनकम में से आपको जो है एक्सपेंडिचर को माइनस करिएगा, तो यहाँ पर से आपको सेविंग कितना निकल जाएगा 5000, कितना निकल गया आपका 5000, ठीक है। तो ये आपका निकला, आपका कितना निकला, ए का सेविंग, बी का सेविंग, सी का सेविंग और डी का सेविंग, ठीक है। टोटल सेविंग पूछ रहा है, फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ द ए बी सी डी ऑल टुगेदर, ठीक है, सबका मिला करके जो यहाँ पर कितना सेविंग होगा, तो इन सबको आप क्या कर दीजिए यहाँ पर ऐड करिएगा तो आपका टोटल सेविंग कितना निकल जाएगा 15440, कितना निकल जाएगा 15440। ये क्या हो गया आपका टोटल सेविंग, कितना हो गया आपका टोटल सेविंग, तो 15400 रुपये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो है आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए, ठीक है, पीछे जाइए और फिर से जो एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको जो है एक बार समझ जाइएगा तो। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है कि द रेशियो ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी का जो आपका सैलरी का रेशियो है, ठीक है, यहाँ पर ए और बी का जो आपका सैलरी का रेशियो है टू द डिफरेंस ऑफ देयर सैलरीज, ठीक है, मतलब क्या कहने का चाह रहा है यहाँ पर आप उसको समझिए कि यहाँ पर आपका रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है किसका, तो ए और बी का सैलरी, ठीक है, ए और बी का सैलरी किसके संदर्भ में, तो आपके उसके डिफरेंस के संबंध में, मतलब क्या है इसको आप देखिए कि यहाँ पर जो आपका रेशियो दिया गया है वो ए प्लस बी, ठीक है, मतलब ए का सैलरी और बी का सैलरी को जब आप ऐड कर दीजिएगा इज टू, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, यहाँ पर आपका क्या है टू द डिफरेंस, ठीक है, टू द डिफरेंस, डिफरेंस कहने का मतलब ए माइनस बी, ठीक है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो है आपका रेशियो दिया गया है, मतलब ए और बी के दोनों का सैलरी को जब सम कर दीजिएगा तो उसका और उन दोनों के बीच का डिफरेंस लीजिएगा तो उसका क्या रेशियो दिया गया है, तो 11:1 दिया गया है, क्या दिया गया है आपका 11:1 दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर आप देखिए कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी आपका क्या कहना चाह रहा है कि इक्वल है 11 के, और ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी आपका किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए आप ऐड कर लीजिए, क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। यहाँ पर आपको बताया भी है कि यहाँ पर जो है आपका एक कांस्टेंट रहता है, जैसे कि x मान लीजिए तो दोनों साइड आपका x होगा, तो उसको यहाँ पर हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो उसका यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका a प्लस ए क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा, प्लस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा कट जाएगा आपका, इज इक्वल टू 11 + 1 क्या हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ से आपका ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका 6 निकल जाएगा, क्या निकल गया 6 निकल गया, ठीक है। और यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में अगर आप डालिएगा ए का वैल्यू 6, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ए प्लस बी में अगर आप डालिएगा ए का वैल्यू 6, तो बी का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा आपका 5, ठीक है, कितना निकल गया आपका यहाँ पर बी का वैल्यू 5 निकल गया, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका पहला सॉल्व हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर आगे जो है आपको क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है कि एंड द रेशियो, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द सैलरीज ऑफ बी एंड सी, ठीक है, अब बी और सी का सैलरी और डिफरेंस ऑफ देयर सैलरी, ठीक है, वही आपका यहाँ पर बी और सी के साथ भी कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है आपका कि यहाँ पर आप एक लाइन ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर बी प्लस सी का सैलरी इज टू बी माइनस सी, ठीक है, डिफरेंस ऑफ देयर सैलरी, ठीक है, और यहाँ पर सैलरीज ऑफ बी एंड सी, ठीक है, तो बी प्लस सी और बी माइनस सी कह रहा है, बी प्लस सी और बी माइनस सी का क्या रेशियो दिया गया है, तो आपका 11:1 का दिया गया है, क्या दिया गया 11:1 का, तो फिर से वही 11:1 का दिया गया है, ठीक है, तो वही आपका फिर से यहाँ पर बन रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपका a प्लस बी था 11, यहाँ पर b प्लस सी है 11, ठीक है, और b माइनस सी यहाँ पर 1 है, उसी तरह यहाँ पर a माइनस बी भी 1 है, ठीक है, तो उसी तरह से यही प्रोसेस को आप यूज़ करके आप जो है यहाँ पर b और c का जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करिएगा, b
प्लस सी इज इक्वल टू 11, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। वही इसी तरह से आपका क्या आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 12। यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 6, और किसी भी इक्वेशन में b का वैल्यू 6 डालिएगा तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका क्या आया कि a का वैल्यू आया है 6, b का वैल्यू आया है 5, यहाँ पर b का वैल्यू आया है 6 और यहाँ पर c का वैल्यू आया है क्या 5, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू तो 6 और 5 नहीं है, यहाँ पर 6 और 5 एक्चुअल वैल्यू है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब हम लोग किस में बात कर रहे हैं, तो रेशियो में भी बात कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि इस वाले से हम लोग को क्या मिला, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस वाले पूरे इक्वेशन से हम लोग को क्या मिला कि a/b का क्या मतलब आ गया, आपका a का वैल्यू क्या आया है 6 आया है और b का वैल्यू क्या है 5 आया है, ठीक है। ये आपका a और b क्या था, a का सैलरी और b का सैलरी था। तो a का सैलरी मान लीजिए 6 है तो b का सैलरी क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो वही ना आपका सैलरी का रेशियो निकल गया a और b का, तो वही आपका क्या है 6:5 आया। और यहाँ पर से आपका b/c है, ठीक है। और b/c का आपका क्या निकला है, तो b का वैल्यू निकला है 6 और c का वैल्यू निकला है क्या 5। तो यहाँ पर 6 और 5। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो है आपका b का सैलरी 5 है, लेकिन यहाँ पर b का सैलरी क्या है 6 है, ठीक है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, लेकिन एक क्वेश्चन में एक वेरिएबल का वैल्यू तो एक ही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर आपका b का वैल्यू 5 है तो यहाँ पर भी उतना ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले दोनों जगह b का वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए आप क्या कर दीजिए, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई और इस वाले को क्या कर दीजिए आप 5 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 6 से करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 36 और ये क्या हो जाएगा आपका 30। इसको करिएगा तो यहाँ पर आएगा 30:25, ठीक है। अब यहाँ से जो है आप लिख सकते हैं क्या a/b/c का वैल्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, a का क्या है 36, b का क्या है आपका 30 और c का क्या है आपका 25, ठीक है। तो यहाँ पर से आप a, b और c का सैलरी का रेशियो जो है आपका निकल गया, क्या निकला 36, 30 और 25, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्या लिखा गया है कि इफ़ एज सैलरी इज़ द हाईएस्ट, ठीक है। ए का जो सैलरी है आपका क्या है आपका हाईएस्ट है। तो ए का सैलरी देखिए आपका 36 आ रहा है, 36 यूनिट, ठीक है, सबसे हाईएस्ट है। एंड द सीज इज़ द लोएस्ट, ठीक है। सी का क्या आपका लोएस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए सबसे कम कौन है 25 है, तो ये सी का आपका सबसे लोएस्ट है। देन व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ बी, ठीक है। पूछ रहा है आपका कि बी का सैलरी कितना होगा गिवन द टोटल ऑफ ऑल द सैलरी इज़ 1,82,000, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है आपका कि सबका टोटल सैलरी मिला करके आपका कितना आ रहा है 1,42,000। कितना आ रहा है 1,42,000, मतलब 1,82,000 जो आपका यहाँ पर टोटल सैलरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐड करिए, ये सब यूनिट वैल्यू आपका सैलरी का है, तो इसको अगर आप ऐड कर दीजिएगा ये तीनों को, ठीक है। इन तीनों को जब आप ऐड करिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 91 आएगा। कितना आएगा 91। तो यही 91 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 1,42,000, ठीक है, ठीक है। 1,42,000 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका वैल्यू। तो यहाँ से आप एक यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 20,000 आ गया, ठीक है। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका यहाँ पर 2,000, सॉरी 20,000 नहीं 2,000 आएगा, ठीक है। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका 2,000। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि बी का सैलरी बताना है। किसका सैलरी बताना है, बी का। और बी का कितना है, तो 30 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 30 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 6, 1 0 इसका और 3 0 इसका, ठीक है। तो आपका बी का सैलरी कितना आ गया आपका 60,000। कितना आ गया आपका 60,000 और यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका घुमा करके क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिएगा तो आप बहुत आसानी से जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर जो है अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इनकम ऑफ ए, बी एंड सी, ठीक है। ए, बी और सी का जो है आपका इनकम दिया गया है कि किस रेशियो में, तो 7:9:12 के रेशियो में जो यहाँ पर आपको दिया गया है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 8:9:15, ठीक है। अब जो है उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है आपको 8:9:15 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आगे क्या लिखा गया है कि इफ़ द सेविंग ऑफ ए इज़ 1/4, इफ़ द सेविंग ऑफ द ए इज़ 1/4 ऑफ हिज इनकम, ठीक है। उसके इनकम का 1/4 है अगर ए का सेविंग,
ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड द रेशियो ऑफ द सेविंग ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी और सी के जो है यहाँ पर सेविंग का आपको रेशियो बताना है। क्या लिखा गया है कि ए का जो सेविंग है वो क्या है 1/4 है, ठीक है, मतलब 1/4 पार्ट है किसका, इनकम का। तो आपको बताना है कि ए बी और सी का जो सेविंग होगा उसका रेशियो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि आप जो है इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखिएगा, तो ए बी और सी है, ठीक है। कौन कौन है, ए बी और सी है। यहाँ पर आप ला लिए इनकम, ठीक है। इनकम जो है आपका यहाँ पर क्या है, किस रेशियो में दिया गया है, तो 7:9:12, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपेंडिचर किस रेशियो में दिया गया है, तो वो दिया गया है 8:9:15, ठीक है। अब यहाँ पर से जो है आपका सेविंग क्या होगा, ठीक है। आप देखिए सेविंग क्या होगा, तो सेविंग जो है आप जानते हैं कि सेविंग क्या होता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करने को ही हम लोग सेविंग बोलते हैं, ठीक है। जितना आप कमा रहे हैं उसमें से आप जितना खर्च कर रहे हैं उसको माइनस कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका सेविंग आ जाएगा, ठीक है। तो ए का सेविंग क्या हो जाएगा आपका, 7 में से 8 माइनस करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि मान लेते हैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट आपका एक्स था, ठीक है। कॉन्स्टेंट क्या था आपका, एक्स था। और यहाँ पर मान लेते हैं कि वाई था, ठीक है। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, वाई था। तो एस का जो आपका सेविंग होगा ए का वो क्या हो जाएगा, 7x - 8y, क्या हो जाएगा 7x - 8y, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका एज सेविंग, ठीक है। ए का जो सेविंग निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका 7x - 8y, क्या निकलेगा 7x - 8y, ठीक है। यहाँ पर हम सेविंग का बात कर रहे हैं, ठीक है। किसका बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेविंग का बात कर रहे हैं। अब बी का सेविंग निकालना होगा, ठीक है, बी सेविंग। तो बी का सेविंग क्या होगा आपका 9x - 9y, कितना हो जाएगा 9x - 9y। सी का सेविंग निकालिए यहाँ पर, तो सी का सेविंग यहाँ पर आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 12x - 15y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि इफ़ सेविंग ऑफ ए इज़ 1/4 ऑफ हिज इनकम, 1/4 ऑफ हिज इनकम। तो ए का जो सेविंग है, ठीक है, यहाँ पर जो है एज सेविंग, ठीक है, यहाँ पर एज सेविंग। तो ये आपका क्या कह रहा है कि 1/4 ऑफ हिज इनकम, तो 1/4 आपका क्या है इनकम के, ठीक है। तो 1/4 ऑफ इनकम, इनकम क्या है आपका 7x है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, तो सेविंग के बराबर। और सेविंग क्या है आपका 7x - 8y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7x - 8y, ठीक है। यहाँ पर से आप जो है 4 को अगर आप उधर ले जाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7x = क्या हो जाएगा 28x, माइनस में क्या हो जाएगा आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 का, तो यहाँ पर 32y, ठीक है। ये आपका जो है अगर 7x इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो 28 में से जो है आपका 7x क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना बचेगा 21x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21x, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा 21x = जो है आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 32y। या आप 28x को इधर ले जाएंगे तो -21x बनेगा, ठीक है, -21x बनेगा। और माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या निकला 21x = 32y, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप देखिए कि अब आप यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर से जो है आपको क्या निकालना होगा x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। किसका वैल्यू निकाल लीजिए, x और y का वैल्यू, ठीक है। तो x/y का वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर आप यहाँ पर से जो है आप देख भी सकते हैं कि अगर y को हम लोग इधर ले आएंगे, ठीक है, y को इधर लेकर के आ जाएंगे तो x/y और 21 को इधर डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 32, ठीक है, 32/21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32/21। मतलब क्या है कहने का कि x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जा रहा है 32 आ रहा है और y का वैल्यू कितना आ रहा है 21 यूनिट आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये रेशियो में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक कांस्टेंट भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए आपका k हो जाएगा वो कांस्टेंट, ठीक है। तो k हो जाएगा आपका क्या यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका क्या आया, x का क्या आया आपका 32k, ठीक है। यहाँ पर k जो है आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है। हर एक रेशियो में हम लोग एक कांस्टेंट लेकर के ही चलते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं कभी कभी ताकि आपका जो है कैलकुलेशन यहाँ पर आसान हो सके। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कांस्टेंट देखना चाहे तो क्या हो जाएगा 32k और यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ जाएगा 21k, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहे कि x/y का वैल्यू क्या आ जाएगा तो ये आ जाएगा 32, x का वैल्यू क्या है 32/y का वैल्यू क्या आ जाएगा 21, ठीक है। तो इस वैल्यू को अब क्या करना है आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द सेविंग ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी का जो है आपको सेविंग का रेशियो बताना है। तो सेविंग का रेशियो आप कब बताइएगा जब आपको उसका सेविंग मालूम होगा,
ठीक है। सेविंग का रेशियो आप कब बताइएगा, जब उसका सेविंग आपको मालूम होगा। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको जो है यहाँ पर क्या फाइंड करना होगा, सेविंग फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, सेविंग। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि ए का सेविंग क्या है, 7x माइनस 8y। क्या है, 7x माइनस 8y। तो यहाँ पर आप डालिएगा क्या, 7। x का वैल्यू क्या है, 32। तो यहाँ पर 32, ठीक है। माइनस में आपका क्या है, 8, और y का वैल्यू क्या है यहाँ पर 21। क्या है, तो 21, ठीक है। अच्छा 7 को अगर आप 32 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, 224, ठीक है। और 8 को 21 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 168, ठीक है। इन दोनों को अगर आप माइनस करिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 56, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए कि 9 है, ठीक है। 9, x का वैल्यू क्या है, तो 32, यहाँ पर 32 डालिए, ठीक। माइनस, अब यहाँ पर क्या है, 9 है, ठीक है। और y का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 21, ठीक है। अब 9 इंटू 32 करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 288, कितना हो जाएगा, 288, ठीक। और आप 9 इंटू 21 करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 189 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 189। अच्छा 288 को माइनस करिएगा आप 189 में, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 99, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सी का सेविंग क्या निकलेगा, तो सी का सेविंग के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 12, एक्स का वैल्यू क्या है, 32 है, ठीक। और यहाँ पर 15, और y का वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका 21। अब 12 इंटू अगर आप 32 करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 384, माइनस 15 इंटू 21 करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 315, ठीक है। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 69। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ए का सेविंग क्या आ जाएगा 56, बी का सेविंग क्या आ जाएगा 99, और सी का सेविंग क्या आ जाएगा 69। तो यहाँ से अगर आप डालिएगा, ठीक है, यहाँ पर सेविंग, ठीक है। तो सेविंग का रेशियो A/B/C जो है आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 56:99:69, ठीक है। तो यही आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर सेविंग का रेशियो आ जाएगा, किसका आ जाएगा, ए, बी और सी का, ठीक है। तो देखिए हम आपको हमेशा से बताए हैं कि क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सबसे पहले एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तो आपका हर एक क्वेश्चन जो है आपका आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन पढ़ते गए और क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते गए ताकि हम लोग का यहाँ पर जो है सॉल्यूशन एंड में जो है अच्छे से आ सके, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को आराम से लिखिएगा तब जा कर के जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और धीरे धीरे उसको लिखते चलिए कि क्या क्या दिया गया है, और तब उसको जो है आप यहाँ पर सॉल्व करिए। ये आपको दिख रहा होगा कि बहुत बड़ा जो है आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिख रहा होगा, लेकिन इसको जो है हम आपको समझाने के लिए पूरा प्रोसेस जो यहाँ पर किए हैं, ठीक है। एग्जाम में जो है आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाइएगा आपका जो है प्रोसेस धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका क्या हो, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो है फाउंडेशन जो है आपका बेसिक जो है पूरा स्ट्रांग हो जाए, ताकि जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपका क्या हो जाए, तुरंत में जो है आप इसका आंसर ला पाए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए, बी एंड सी, ठीक है। यहाँ पर सेविंग का रेशियो दिया गया किसका, ए, बी और सी का, इज़ 9:8:6। देन दे स्पेंड्स 40%, 20% एंड 60% ऑफ देयर इनकम, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कर रहा है कि ए जो है आपका 40% इनकम का एक्सपेंड कर दे रहा है, बी जो है आपका 20% इनकम का स्पेंड कर देता है, और सी जो है आपका यहाँ पर 60% जो अपना इनकम का स्पेंड कर देता है। इफ़ द टोटल इनकम ऑफ ए, बी, सी ऑल टुगेदर इज़ 80,000, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ए, बी और सी का जो आपका इनकम है सारा मिला करके ऑल टुगेदर आपका कितना है, 80,000 है। फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पर आपको ए और बी का जो है आपको इनकम यहाँ पर बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर आप जो है इसको कैसे यहाँ पर सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे वो ये है कि मान लीजिए कि आपका इनकम जो है, कि आपका इनकम मान लीजिए आपका 100 रुपया इनकम है। कितना रुपया है, 100 रुपया। और हम आपको कहे कि आप जो है अपने इनकम का जो है 80% स्पेंड कर देते हैं, मतलब 80% जो है अपने इनकम का जो है आप क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो इस 100 का 80% यहाँ पर कैसे निकालिएगा, तो 80/100, ठीक है। यहाँ 100 से 100 आपका कट जाएगा, तो कितना आप स्पेंड करते होंगे, यहाँ पर आप 80 रुपया का क्या कर देते होंगे, स्पेंड कर देते होंगे। क्या कर देते होंगे, स्पेंड। तो यहाँ पर आपका इनकम क्या था, 100 था, स्पेंड आप कितना कर रहे थे, 80 रुपया। कितना कर रहे थे, 80 रुपया। यही 80 क्या था आपका, 80% था, ठीक है। 80 क्या था आपका, 80% था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर आपका इनकम 100 है तो आप 80% कितना खर्च कर रहे हैं, 80 रुपया। अगर वहीं आपका इनकम अगर आपका 200 रुपया होता
ठीक है, तो वहाँ पर आपका 80% कितना हो जाता, 160 रुपया हो जाता। ठीक है, अगर आपका 300 होता तो वहाँ पर 80% कितना हो जाता, तो 240 हो जाता। तो यहाँ पर देखिए कि 100% कहने का क्या मतलब होता है। 100% कहने का मतलब क्या होता है कि आपका पूरा इनकम, ठीक है, जितना आप कमा रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, 100% कहते हैं। ठीक है, और उसी 100%, वो 100% कुछ भी हो सकता है, 100 रुपया हो सकता है, 200 रुपया हो सकता है, 1000 रुपया हो सकता है, 1500, 20,000, कुछ भी हो सकता है 100%। ठीक है, तो 100% कहने का कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं है। ठीक है, 100% क्या है, पूरा को मिला करके जो है आपका क्या बनता है, यहाँ पर 100% बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर आप याद करिएगा और इसी चीज़ को जो है यूज़ करके हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको बस बताने के लिए था। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा गया कि सेविंग का रेशियो क्या है, 9:8:6 है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि सेविंग है। ठीक है, सेविंग किसका है, तो A:B:C का है। किस रेशियो में दिया गया है, तो 9:8:6 के रेशियो में जो आपको यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए देन दे स्पेंड्स 40%, 20% एंड 60% ऑफ देयर इनकम। अब देखिए यहाँ पर आपको हम बताए हुए हैं कि अगर आपको सेविंग निकालना है, ठीक है, किसी भी अगर आपको सेविंग निकालना है तो क्या, यहाँ पर आप देखिए 100 रुपया कमा रहे थे, 80 रुपया खर्च कर रहे थे, तो ये आपका इनकम था। ठीक है, ये आपका क्या था, एक्सपेंडिचर था। इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, सेविंग निकल जाएगा। मतलब इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर को माइनस कर दीजिएगा तो क्या निकलता है, आपका सेविंग निकलता है। क्या निकलता है, सेविंग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ए का सेविंग निकालते हैं पहले। ठीक है, ए का क्या निकालते हैं हम लोग, सेविंग। ठीक है, सेविंग ऑफ ए। तो ए का सेविंग कैसे निकालेंगे, तो इनकम ऑफ ए माइनस में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, एक्सपेंडिचर ऑफ ए। ठीक है, इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए। अब मान लीजिए कि आपका जो है एस मतलब ए जो है आपका कमा कितना रहा था, तो कमा रहा था आपका 100 रुपया मान लीजिए कमा रहा था। ठीक है, और 100 रुपया कमा रहा था तो कितना परसेंट खर्च कर रहा था, 40%। ठीक है, 100% उसका वैल्यू है टोटल। ठीक है, उसमें से आपका क्या है, 40% वो खर्च कर दे रहा था। तो 40% यहाँ पर क्या कर दे रहा है, वो खर्च कर दे रहा है। ठीक है, अच्छा 40% खर्च कर दे रहा है, 100 रुपया कमा रहा है, 40 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो वो बचा कितना रहा होगा, तो 60 रुपया बचा रहा होगा। ठीक है, मतलब 60% अपने इनकम का क्या कर ले रहा होगा, सेव कर ले रहा होगा। क्या कर ले रहा होगा, सेव। अब उसी तरह जो है आप निकालिए यहाँ पर क्या, एस बी निकालिए। ठीक है, एस बी मतलब सेविंग ऑफ बी। ठीक है, तो सेविंग ऑफ बी के लिए क्या करेंगे, इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पर से आप इनकम मान लीजिए 100 था। ठीक है, ए बी का इनकम कितना था, 100%। ठीक है, कुछ भी हो सकता है 100%। अच्छा, इस 100% में से आपका 20% क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस। ठीक है, अच्छा ये देखिए 60% है। ठीक है, यहाँ पर आपका 100% था इनकम, उसमें से 40% आपका माइनस हो गया। ठीक है, 40% वो खर्च कर दिया तो बचा कितना, उसका 60%। यहाँ पर 100% इनकम है, 20% वो खर्च कर दिया, बचाया कितना होगा, 80%। कितना बचाया होगा, 80%। अब सेविंग ऑफ सी निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, सेविंग ऑफ सी के लिए क्या करेंगे, इनकम ऑफ सी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ सी। तो अब जो है यहाँ पर आपका क्या निकलेगा उसको देखिए। तो यहाँ पर जो है सेविंग क्या निकल जाएगा, सी का वो क्या निकल जाएगा, इनकम आपका सी का क्या है, 100%। ठीक है, 100% में से आप एक्सपेंडिचर माइनस करिएगा। एक्सपेंडिचर कितना है, तो 60% का है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या कर दिया आप, 60% माइनस, तो सी कितना सेव कर रहा होगा अपने इनकम का, 40% जो यहाँ पर आपका सेव कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेविंग ऑफ ए क्या है, 60% है, बी क्या है, तो 80% है, और सी क्या है, तो वो है आपका 40%। मतलब अगर ए कमा रहा होगा 100 रुपया, ठीक है, 40 रुपया खर्च कर दे रहा होगा, 60 रुपया जो है वो क्या कर रहा होगा, बचा रहा होगा। ठीक है, उसी तरह बी कितना बचा रहा है, 80%, सी कितना बचा रहा है, तो वो आपका 40% बचा रहा है। अब जो है क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ेंगे और अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। अब जो है क्वेश्चन हम लोग को पूछा क्या था कि फाइंड द इनकम ऑफ ए और बी। ठीक है, तो ए और बी का इनकम यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले जो है आपके यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो ए बी और सी का सबका इनकम मिलाकर कितना दिया गया, 80,000 दिया गया। कितना दिया गया, 80,000। तो सबसे पहले तो आपको जो है ए बी और सी का यहाँ पर इनकम निकालना होगा कि कितना पार्ट जो है उसका इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेविंग का तो पार्ट दिया गया है लेकिन इनकम का पार्ट आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए इनकम ऑफ ए। ठीक है, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए क्या है, तो इनकम ऑफ ए है आपका कितना, 60%। कितना है आपका, सॉरी इनकम आप निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को मालूम क्या है कि 60% जो है वो बचा रहा है। ए कितना बचा रहा है, तो 60%। कितना ये बचा रहा है, तो 60% बचा रहा है। अच्छा 60% बचा रहा है लेकिन इसी 60% का यूनिट वैल्यू कितना है, तो 9 यूनिट है। ठीक है, मतलब 9 रुपया जो है, मान लीजिए कि 9 यूनिट जो है वो 60% का कितना यूनिट है, तो 9 है। ठीक है,
मतलब देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि 60% तो ये बचा रहा है, ये कितना बचा रहा है 60%, ठीक है। तो यूनिट में या तो रेशियो में आपको दिया गया है कि कितना जो है ए बी और सी मिल करके बचा रहा है अपना अपना। तो ए मान लीजिए कि 9 यूनिट बचा रहा है, ठीक है। तो ये 9 यूनिट किसी न किसी चीज़ का 60% होगा, ठीक है। किसी न किसी चीज़ का क्या होगा, वो 60%। तो यहाँ से 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9/60। कितना आ जाएगा आपका 9/60। आपको क्या निकालना है, तो 100% का वैल्यू निकालना है। कितना परसेंट का वैल्यू निकालना है, 100% का। क्यों, क्योंकि इनकम कितना है, 100% होता है। तो 100% के लिए क्या करेंगे, 9/60 × 100, ठीक है। यहाँ से आपका 0 से 0 काट लीजिए, ये 3 से काटेगा तो 2, ये 3 और ये आपका कितना 5, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ए का इनकम कितना निकल गया, 3 × 5 मतलब 15 यूनिट, ठीक है। कितना निकला, 15 यूनिट। मतलब ए का अगर सेविंग 9 यूनिट है तो आपका इनकम कितना होगा, 15 यूनिट, ठीक है। और खर्च कितना कर रहा होगा, तो 6 यूनिट, ठीक है। इनकम आपका 15 यूनिट और सेव कितना कर रहा है, 9 यूनिट, ठीक है। उसी तरीके से आप जो है यहाँ पर आप निकालिएगा किसका, इनकम ऑफ बी। किसका निकालिएगा, इनकम ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनकम ऑफ बी कैसे निकालिएगा, तो उसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जो है इनकम ऑफ बी निकालने के लिए आप क्या करिएगा, तो आपका सेविंग कितना है बी का, तो 80% का है। कितना है, 80% का है। इस 80%, 8 जो है किसी न किसी चीज़ का 80% होगा, तो 80% का ही वैल्यू क्या दिया गया, 8 दिया गया है। यहाँ से 1% का निकालिएगा तो 8/80 करिएगा, ठीक है। 8/80 करिएगा तो यहाँ पर 8/80, ठीक है। यहाँ से आपका 100% का वैल्यू निकालिए। 100% क्यों, क्योंकि इनकम तो आपका 100% ही होगा। तो यहाँ पर 100% का वैल्यू निकालने के लिए 8/80 × 100, ठीक है। यहाँ पर 8 को काटिएगा, यहाँ पर 10 और यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी 10। मतलब इनकम ऑफ बी आपका यहाँ पर से कितना आ गया, तो 10 यूनिट। मतलब अगर बी 10 रुपया कमा रहा होगा तो 8 रुपया क्या कर रहा होगा, बचा रहा होगा, ठीक है। उसी तरीके से अब जो हम लोग निकालेंगे किसका, इनकम ऑफ सी निकालेंगे। किसका निकालेंगे, इनकम ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ पर छोड़िए, यहाँ पर जगह कम है, यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग इनकम ऑफ सी, ठीक है। इनकम ऑफ सी निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। इनकम ऑफ सी के लिए सेविंग आपका कितना है, तो 40% है। कितना है, 40%। अच्छा 40% का ही वैल्यू, यूनिट वैल्यू कितना है, तो 6 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 6 है, ठीक है। मतलब जो कुछ ना कुछ किसी न किसी वैल्यू का जो है, मतलब किसी न किसी इनकम का आपका 40% क्या हो रहा होगा, आपका 6 यूनिट बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6/40, ठीक है। और 100% का वैल्यू यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ठीक है। 100% का 6/40 × 100, ठीक है। 6/40 × 100। यहाँ पर से 0 से 0 कट जाएगा आपका, यहाँ 2 से काटिएगा तो ये आपका 3 और ये आपका 2, इसको काट दिएगा तो 5, ठीक है। तो यहाँ पर से जो है आपका IC का वैल्यू क्या निकला, ठीक है। इनकम ऑफ सी कितना निकल गया आपका, यहाँ पर 3 × 5 कितना हो गया आपका 15। कितना यूनिट निकला, 15 यूनिट। मतलब ए का भी 15 यूनिट है यहाँ पर इनकम, ठीक है। बी का यहाँ पर 10 यूनिट है इनकम और सी का कितना है आपका यहाँ पर 15 यूनिट है, ठीक है। मतलब अगर ए आपका 15 यूनिट कमा रहा होगा तो बचा कितना रहा होगा, 9 यूनिट। बी आपका अगर 10 यूनिट कमा रहा होगा तो बचा कितना रहा होगा, 8 यूनिट। अगर सी आपका 15 यूनिट कमा रहा होगा तो बचा कितना रहा होगा, 6 यूनिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा जगह कमी है, लेकिन यहाँ पर हमको समझाते हैं कैसे अब आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप क्या करिएगा, सबसे पहले ऊपर देखिए कि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि सबका इनकम मिलाकर कितना हो रहा है, 80,000 हो रहा है। कितना हो रहा है, 80,000, ठीक है। तो सबका इनकम मिलाकर के हो रहा है 80,000। यहाँ पर इनकम यूनिट कितना है, 15, 15 और 10, ठीक है। 15 + 15 कितना, 30, 30 + 10 कितना, 40, ठीक है। तो इसी 40 यूनिट का वैल्यू दिया गया आपको कितना, 80,000। कितना दिया गया है, 40 यूनिट का वैल्यू 80,000, ठीक है। यहाँ पर 80,000, ठीक है। जगह थोड़ा सा कम है लेकिन यहाँ पर आपको समझा देंगे पूरा से। यहाँ पर क्या है, 40 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका, 80,000। तो यहाँ से आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा 2,000। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी का जो आपको इनकम बताना है। ए कितना यूनिट कमा रहा है, 15 यूनिट। बी कितना कमा रहा है, 10 यूनिट। 10 और 15 कितना, 25 यूनिट। कितना हो गया, 25 यूनिट। तो यहाँ से आपका ए और बी का इनकम कितना हो जाएगा आपका, 25 × 2 आपका कितना हो जाएगा, 50,000, ठीक है। तो ए और बी का जो इनकम है, ठीक है, ए और बी का जो है आपका यहाँ पर क्या है, इनकम, ठीक है। ए प्लस इनकम ऑफ ए एंड बी आपका कितना निकल गया, 50,000 निकल गया। कितना निकल गया, 50,000, ठीक है। और यही जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो छोटा छोटा मतलब एक एक लाइन करके आप इसको सॉल्व करते जाइएगा तो धीरे धीरे आपका पूरा क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दिया गया है।
अब जो है इस क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि अ कंपनी एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन रिड्यूस द स्टाफ इन द रेशियो ऑफ 5:3, ठीक है। जब आपका महंगाई बढ़ा तो उस समय क्या किया कि कंपनी जो है अपने कंपनी में से स्टाफ का जो है यहाँ पर कमी किया, ठीक है। किस रेशियो में? तो 5:3 में। मतलब अगर पहले 5 स्टाफ था तो अब कितना हो गया होगा? 3 हो गया होगा। एंड द एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय इज़ इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 7:8। मतलब लगभग जो है हर एम्प्लॉय का जो सैलरी बढ़ा है वो किस में रेशियो में बढ़ा है? तो 7:8 में। मतलब पहले अगर 7 रुपया मिल रहा था तो अब कितना मिल रहा होगा? 8 रुपया। बाई डूइंग सो द कंपनी सेव्ड 55,000, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ कि 55,000 रुपये का जो है कंपनी को यहाँ पर फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका इनिशियल एक्सपेंडिचर यहाँ पर आपका क्या था, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में भी यहाँ पर आपको करवाए हुए हैं, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखिएगा ओल्ड और न्यू, ठीक है। ओल्ड का मतलब वही इनिशियल होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय का यहाँ पर कमी कितना हुआ है? तो 5:3 के रेशियो में हुआ है, ठीक है। तो 5:3 के रेशियो में यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपका सैलरी में कितना इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो सैलरी किस रेशियो में बढ़ा है? तो 7:8 के रेशियो में बढ़ा है, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंडिचर, अच्छा ये एम्प्लॉय है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो जितना आपका एम्प्लॉय होगा उतना जिसको सैलरी दे रहा होगा उतना ही उसका एक्सपेंडिचर हो रहा होगा। तो 7 × 5 कितना हो जाएगा? 35 यूनिट। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 24 यूनिट। मतलब पहले अगर आपका 35 यूनिट कंपनी खर्चा करता था तो अब कितना कर रहा है? तो 24 यूनिट कर रहा है, ठीक है। तो यही करने से उसको कितना का फ़ायदा हुआ है? 55,000 का। तो यूनिट वैल्यू कितना है यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आपका 6 और 5 11, ठीक है। मतलब 11 यूनिट यहाँ पर कम रहा है और ऐसी 11 यूनिट का कितना वैल्यू दिया गया है? तो 55,000 दिया गया है। कितना दिया गया है? 55,000। तो इसका एक का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? यहाँ से 5,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 5,000। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था कि व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, मतलब पहले जो है कंपनी को यहाँ पर कितना खर्च कर रहा था। तो इनिशियली कितना कर रहा था? 35 यूनिट। तो यहाँ से आप क्या निकालिएगा? 35 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। तो 35 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1,75,000। कितना आ जाएगा आपको यहाँ पर? 1,75,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कंपनी का यहाँ पर इनिशियल एक्सपेंडिचर हो गया। क्या हो गया आपका कंपनी का इनिशियल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये जो है कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन था जो कि आपका इनकम पे बेस्ड था, ठीक है। पूरा जो इनकम का आपका सीरीज़ है, ठीक है, टाइप जो आपका 5 था, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम को यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। उसमें लगभग हम लोग आपका 3 क्लास लिए और इस 3 क्लास में हर एक तरह का क्वेश्चन जो आपका इनकम पर बन सकता है वो सारा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर इस क्लास में हम आपको करवा दिए, ठीक है। अब अगले क्लास से जो हम लोग यहाँ पर आगे वाले टाइप को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप जा करके जो है वहाँ पर से पूरे वीडियो को जो आप देख लीजिए ताकि आपका जो आने वाला कॉन्सेप्ट सब है वो अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको मज़ा आ रहा है इस पूरे सीरीज़ में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए जो लोग भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी भी टाइप का परेशानी है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको भी जो आप क्या कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लोग का जो क्लास है वो हर रोज़ 12:30 बजे आपको मिल जाता है यूट्यूब पर, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप गुरुकुल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप जो है नोटिफिकेशन को कभी भी मिस ना करें, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग कल के क्लास में।